गाजा में इजरायली सैनिकों पर तबाही मची हुई है। इजरायली जितने भी सैनिक हैं उन्हें बुरी तरह से मारा जा रहा है। इसे लेकर इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचे हैं। यह सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जमीयत उलमा हिंद ने उदयपुर फाइल जो मूवी रिलीज होने वाली है 11 जुलाई को उदयपुर फाइल मूवी जो है वो रिलीज होगी, उसे लेकर बैन करने के बारे में जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह हमारी दूसरी बड़ी खबर होगी। तीसरी सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रंप का सिर लाने पर 1.14 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। ईरान के इस मौलवी ने किया ऐलान। ईरान के अंदर यह ऐलान कर दिया गया है और एक मौलवी ने यह फतवा दिया है कि कोई भी अगर ट्रंप का सिर ला कर देगा 1.14 मिलियन डॉलर उसे दिया जाएगा। ये तीन सबसे बड़ी खबरें हैं। पहले मैं बात करूंगा उस पर इजराइल को लेकर जो इस वक्त खबर आ रही है। कल भी मैंने आपको बताया था इजराइल के अंदर लगभग 40,000 सैनिक जो हैं वो हमास ने मार गिराए हैं। आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं गाजा में तबाही, अमेरिका में मुलाकात, नेतन्याहू ट्रंप मीटिंग के बीच हमास का हमला, 5 इजरायली सैनिक ढेर। यहां सिर्फ 5 को क्या नाम है मंजूरी मिली है, 5 को ही हांगा है, 5 को ही एक्सेप्ट किया है, वरना मारने के लेकर खबर यह आ रही है कितने लोग मर चुके हैं। इजरायली सैनिक जो हैं, इजराइल के जो आर्मी के जवान गाजा में तैनात हैं, गाजा के मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहे हैं, उन्हें खबर के मुताबिक कितने लोगों को मार दिया है। पहले कल मैंने बताया था 40,000 और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इजरायली कितने जवान जो है वो मर चुके हैं। गाजा में अक्टूबर 2023 से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए हैं, 251 को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लाखों की संख्या में लोग घायल हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। गाजा के कई इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं। देखो ये 60,000 लोग जो हैं, इनमें से गाजा के लोग भी हैं मरने वाले, और फिलिस्तीन के लोग भी हैं, हमास के लोग भी हैं, इजराइल के लोग भी हैं। ये अभी रिसेंटली जो हमास ने इजराइल के सेना पर अटैक किया था, इसमें 1200 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 251 सैनिकों को जो बंधक बनाया गया है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को खत्म कराने की कोशिश में जुटे हैं। जो कि आप जानते हैं वो हर जंग खत्म कराने के लिए कोशिश करते हैं, भारत पाकिस्तान के खत्म कराना, ईरान इसराइल के खत्म कराना, क्योंकि उन्हें एक नोबेल प्राइज चाहिए। गाजा के लोग नर्क से गुजर रहे हैं और उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है क्या ट्रंप गाजा संघर्ष को भी उसी तरह शांत करा पाएंगे जैसे उन्होंने ईरान और इजराइल की जंग 12 दिन के बाद खत्म करा दी थी? ये एक बड़ा सवाल है। सूत्रों के अनुसार सीजफायर की योजना कई चरणों में लागू होनी चाहिए। सूत्रों के हिसाब से, खबरों की माने तो अगर इस इजराइल और गाजा के बीच, इजराइल और हमास के बीच सीजफायर होगा तो उसकी कई कंडीशंस हैं। पहले चरण में हमास 50 में से 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। फिर इजराइल उत्तरी गाजा से अपनी सेना हटाएगा। अंतिम चरण में स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन यह है कि हमास चाहता है कि इजराइल पूरी तरह सैनिक वापसी करे और घेराबंदी हटाए। यानी इजराइल ने जो अपने सैनिक गाजा पर भेजे हुए हैं, फिलिस्तीन पर भेजे हुए हैं, उन सैनिकों को हटाना होगा, गाजा को रिहा करना होगा, गाजा को आजाद करना होगा। यह हमास चाहता है। और जितने इजरायली सैनिक हमास के कब्जे में हैं, हमास को वो छोड़ने होंगे, और इजराइल के कब्जे में जितने भी गाजा के लोग हैं, जितने भी फिलिस्तीन के लोग हैं, हमास के लोग हैं, उन सबको छोड़ना होगा। ये कंडीशंस, क्राइटेरिया है। उसके बाद ही कोई शक्ल सूरत बन सकती है, सीज फायर होगा या फिर नहीं होगा। ये गाजा को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, ईरान में जो इस वक्त ट्रंप का सिर लाने के लिए कहा जा रहा है, तेहरान ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। ये ईरान में नहीं है, ये भारत देश में भी बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा बहुत से मुस्लिम जितने भी देश हैं, सब में इन दोनों शख्सों को लेकर नफरत बढ़ती जा रही है। हाल ही में ईरान के 2 मौलवियों ने ट्रंप और नेतन्याहू को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। डेफिनेटली ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों
मुसलमानों के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, तो इनके खिलाफ मुसलमानों का होना वाजिब बनता है। जानकारी के मुताबिक ये मौलवी ईरान के वेस्ट अजरबैजान प्रांत का रहने वाला है। मौलवी ने खुलेआम ऐलान किया है कि जो कोई भी ट्रंप का सिर लाएगा उसे 100 अरब तोमान यानी करीब 1.14 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह ऐलान करने वाला मौलवी ईरान की सरकारी इस्लामिक प्रचार संस्था का अधिकारी है और इसमें ईरान की जो गवर्नमेंट है, खामनेई साहब जो हैं, इसके अलावा जो विदेश मंत्री हैं, उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई एक्शन नहीं है। मौलवी जो है उन्होंने अपने दम पर, अपने क्या नाम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पर यह फतवा दिया है और लोगों से कहा है कोई भी अगर इन दोनों का सिर ला कर देता है 1.14 मिलियन डॉलर यानी 1400 मिलियन डॉलर का उसे इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, भारत को 1400 मिलियन कितने रुपए होते हैं? 20 मिलियन डॉलर, लगभग 17 करोड़ रुपए अधिक इकट्ठा हो गए हैं। बहरहाल अब बात करते हैं उदयपुर फाइल्स जो मूवी रिलीज होने वाली, उस पर जमीयत उलमाए हिंद एक्शन लेने वाली है कि इस मूवी को क्या नाम बैन किया जाए, इस मूवी को ओपन रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो जयपुर के अंदर एक क्या हुआ था, एक मर्डर हुआ था जो मुसलमानों के द्वारा एक दर्जी टेलर का मर्डर किया गया था, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है और इसमें मुसलमानों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाया गया। जमीयत उलमा हिंद ने उदयपुर फाइल्स के खिलाफ कोर्ट में दायर की याचिका तो भड़क गए। टी राजा सिंह बोले ये फिल्म जिहादियों के खिलाफ, जिहादियों को बहरहाल उदयपुर फाइल एक सच्ची घटना पर आधारित है, ये टी राजा का कहना है और ये कन्हैया लाल की हत्या करने वाले जिहादियों को बेनकाब करती है। भाजपा के पूर्व विधायक राजा सिंह ने इस फिल्म पर अपनी राय रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिहादी समूह फिल्म की रिलीज के खिलाफ याचिकाएं दायर कर रहे हैं ताकि उनका पर्दाफाश ना हो सके। ये टी राजा हैं जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। इनका बयान आया इस मूवी को लेकर के ये मूवी रिलीज होगी, इस मूवी में मुसलमानों की हकीकत को बताया गया है, इस मूवी में मुसलमानों की असलियत क्या है उसे बताया गया है। राजा सिंह ने यह भी दावा किया कि सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद जिहादी समूह के पास फिल्म रोकने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में भगवा शासन है, इसलिए किसी के पास फिल्म रिलीज होने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। देश में भगवा शासन है, सोच देखिए, सोच, कोई संविधान की बात नहीं करेंगे, कोई शासन की प्रशासन की बात नहीं करेंगे, देश में भगवा शासन है, गुंडों का राज है। तो भाई साहब मूवी को रोकने से कौन रोक सकता है? इनका कहने का मतलब है कि देश में ना कोई संविधान है, ना कोई रूल है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, ना कोई प्रशासन है, ना कोई शासन है, कुछ नहीं है देश में, सिर्फ भगवा शासन है और चलेगी तो भगवा शासन की चलेगी, इसके अलावा किसी की नहीं चलेगी। इनका कहने का मतलब है कि अगर ऐसे सेंसर बोर्ड ने मंजूरी फिल्म को दे दी है तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट नहीं रोक सकता, इनका मानना है। बाकी मैं आप लोगों से अपील करता हूं इस वीडियो को इतना शेयर करें और इस फिल्म को बैन करने के लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग बैन उदयपुर फाइल मूवी जो है इसके बारे में हैशटैग चलाएं और इसे बैन करने की अपील करें। आप लोगों से बस यही उम्मीद है, इतना तो कर सकते हैं। इस फिल्म को बैन करने के लिए आप सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप चाहें हैशटैग बैन उदयपुर फाइल मूवी जो है इसी को लेकर आप ये एक ट्रेंड चला सकते हैं और आप अपनी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर आपका मानना क्या है वो हमें जरूर शेयर